कई साल हुआ कानपुर में आया था तकरीर करने, तो जैसे खुतबा पढ़े न दरूद शरीफ पढ़वावा, वैसे एक पत्रकार खड़ा होएगा कि मौलाना पहले एक सवाल के जवाब दो फिर तकरीर करो। तो हमार तो हालत ख़राब कि अल्लाह जाने कौन चीज़ पूछ ले, वो सब चीज़ जानी थोड़ो है। लेकिन अब मरते नहीं तो करते क्या, कहा पूछो भैया क्या कह रहे हो। तो उसने कहा था कि मौलाना साहब आज से 30 साल पहले मदरसे बहुत कम थे, 30 साल पहले जलसे बहुत कम होते थे, 30 साल पहले मौलाना भी बहुत कम थे, तब बुराइयां ना के बराबर थी, बहुत कम थी बुराइयां। अब जलसे भी खूब हो रहे हैं, मौलाना भी खूब बन रहे हैं, मदरसे भी खूब खुल रहे हैं, तो बुराइयों को ख़त्म होना चाहिए, बजाय ख़त्म होने की बुराइयां और बढ़ती जा रही हैं। इसका जवाब दे दीजिए फिर तकरीर करिए। तो याद रहा तो हम कहा चलो ठीक है। हम कहा सुनिए, इसका जवाब हमारे नबी ने बहुत पहले दे दिया है। हदीस पाक में अनस क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अनस से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, याती अलन्नास ज़मानुन, लोगों पर एक ज़माना ऐसा आएगा, ला युबालिल मरो, इंसान सोचेगा नहीं, मा ख़ज़ा मिन्हु, जिस चीज़ को हाथ में लेगा, अमिनल हलाल अमिनल हराम, सोचेगा नहीं कि जो मैंने लिया है मेरे लिए हलाल है कि हराम है। जब ये ज़माना सोच का ख़त्म हो जाएगा तो सरकार फरमाते लोगों के दिलों से नूर ईमान चला जाएगा, खौफ खुदा चला जाएगा, अजान होती रहेगी, मस्जिदें सूनी पड़ी रहेंगी। बताओ आज हराम हलाल का फ़र्क ख़त्म हो चुका है। हर आदमी सोचता है मालदार हो जाए, बस हर आदमी सोचता है दौलत, हम सोचे थे हमारे पास दौलत आ जाए, सब सोचते है। लोगों, अल्लाह ताला ने रिस्क का जिम्मा लिया है, हलाल और हराम का फ़र्क करो। जब हलाल हराम का फ़र्क करोगे तो अल्लाह ताला बेहिसाब रोज़ी अता फरमाएगा। कुरान में ना अल्लाह फरमाता मन यत्तक़िल्लाह, जो अल्लाह से डरेगा, यजअल लहू मखरजा, अल्लाह उसके लिए कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकालेगा, वयर्ज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और अल्लाह इस हिसाब से रोज़ी देगा, इतनी रोज़ी देगा कि वो सोच भी नहीं पाएगा। जी अल्लाह इस हिसाब से देगा कि इंसान सोचेगा भी नहीं कि कहाँ से मुझे इतना मिल गया। यार उठक बैठक न करो यार, काफ़ी टाइम हो ही गया है, 12 के ऊपर अब चल रहा है। 12 के बाद तकरीर कहते हैं सुनी नहीं जाती, खाई जाती है। लेकिन अब कारी महफूज मियाँ साहब इस जलसे के बानी मुबानी हैं, जैसा वो चाहे वैसे किए। बहरहाल आप भागो ना, वरना यही हम सोचबे कि हम तकरीर करें कहाँ चले आए, जहाँ तकरीर के दर नहीं हुआ चले आए हैं? वो तो वैसे हो जाएंगे जैसे लखनऊ के आदमी इतर बेचते बेचते बंगाल पहुंच गया। इतर इतर तो एक बंगाली निकला तो कहे देखें आपका इतर कैसा है। तो बंगाली ने हाथ फैलाया तो इतर बेचने वाले ने उसके हाथ में इतर लगाया, तो सूंघे के बजाय बंगाली इतर का चाटिस, जब चाटिस तो का इतर कड़वान, तो कहे तुम्हारा इतर खराब है, ले जाओ, अच्छा नहीं कड़वा रहा है। तो वो इतर बेचने वाला बेचारा सर पीटने लगा, कहा हाय अल्लाह हम कहाँ चले आए हैं? जहाँ इतर की कदर नहीं वहाँ चले आए, बजाओ सूंघे के चाटी तो कड़वाई ना तो और का हो। तो गुस्सा से इतर डिबिये बक्से में रखा और चल पड़ा, कहा ऐसी जगह बेचेंगे ही नहीं जहाँ इतर की कदर ना हो। जाने लगा, इतने में एक दूसरा बंगाली आया, कहा भाई क्या बेच रहे हो? कहा कुछ नहीं। कहा नहीं कुछ तो बेच रहे हो। कहा इतर बेचने आया था लेकिन बेचूंगा नहीं। कहा क्यों? कहा जहाँ इतर की कदर ना हो वहाँ इतर बेचने से क्या फायदा। तो कहा लाओ इतर। उसने कहा क्या हुआ?
कहा फला आदमी निकला, इधर देखो। उसने कहा देखे तुम्हारा इतर कैसा है। तो मैंने उसके हाथ पे इतर लगाया तो चाटा और कहा कि तुम्हारा इतर कड़वा रहा है। तो कैसू है बेवकूफ, हम का देव भात के साथ खाए वाली चीज खाली चाटे तो कड़वाई ना तो और का हो। तो जब वो इतर वाला सुनिस तब खोपड़ी पीटे ला, कहे हाय ला हम आज कहाँ चले आए। वही हाल हम भी सोच रहे हैं कि लोग उठ उठ के जा रहे हैं, बताओ। ऐ लोगो सुन लो, हो सकता है अल्लाह ताला दिल में कोई बात डाल दे, अमल कर लो तो हमारी तुम्हारी बख्शिश का सरमाया हो जाए। गौर से सुन लो। हुजूर ने फरमाया मर्दे विसाल में कि नमाज का ख्याल रखो और अपने मातहतों का ख्याल रखो। लेकिन आज सुन्नी मुसलमान सिर्फ समझता है कि बस मिलाद कह लो, मुहर्रम मना लो और या अली अली खूब कह लो, या हुसैन खूब कह लो, बजानो कामयाब। लेकिन ये नहीं जानते कि अली राजी किससे होंगे, हुसैन राजी किससे होंगे। हजरत अली शेर खुदा। हदीस पाक में अन अलीन काला, हजरत अली से रवायत है, फरमाया इन्ना वहाबा ली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुलामैन अखवैन। हजरत अली फरमाते हैं कि हुजूर ने दो सगे भाई गुलामों को मुझे हिबा फरमाया। दो गुलाम सरकार ने हजरत अली को दिया और दोनों गुलाम सगे भाई थे। हजरत अली फरमाते जब दो गुलामों को मेरे नबी ने मुझे अता फरमाया, बिअतु अहदहुमा, उन दोनों में से एक गुलाम को मैंने बेच दिया। तो गुलाम चला गया, अकेला गुलाम मेरे पास रह गया। सरकार आए तो फरमाते हैं अली वो गुलाम क्या हुआ। तो कहा मैंने उनमें से एक को बेच दिया। सरकार नाराज होके फरमाते रुद्दहो रुद्दहो रुद्दहो, अय अली वो बैत तोड़ो और उस गुलाम को लौटाओ। दो सगे भाई थे, दोनों में उनसियत थी, बेच करके तुमने दो सगे भाइयों में दूरी पैदा कर दी है। अल्लाह ताला इसको पसंद नहीं फरमाएगा। दो सगे भाइयों में तुमने दूरी कर दी। दो सगे भाई थे, उनसियत थी, तुमने एक को बेच दिया, पता नहीं किसकी गुलामी में चला गया, वो इसकी याद में तड़पेगा या उसकी याद में तड़पेगा। बै को तोड़ो और उस गुलाम को अपने पास वापस करो। पता चला कि दो भाइयों में दूरी पैदा करना ये अल्लाह के रसूल को पसंद नहीं है। अब आज कितने ऐसे हैं गांव में यहाँ जो भाई भाई में फूट डराते हैं और मुहर्रम में आली आली कहा था। अरे कौन सी आली आली? या आली आली कहने वाले दुनिया में तो बहुत दज्जाल गुजरे हैं। देखो एक बात और सुन लो, काहिली इंसान को बर्बाद कर देती है। काहिली इंसान को बर्बाद कर देती है। आज हमारी जमात में एक काहिल एक जमात गुजरी। हुजूर ने हदीस पाक में फरमाया इन्ना अबन अबवाबुल जन्ना, बेशक बाप जन्नत का दरवाजा है। और माँ के बारे में बताया इन्नल जन्नता ताहत रिजलिहा, बेशक जन्नत माँ के पैरों के नीचे है। अच्छा कहूँ सुने हो कोई से कि पीर के पैर के नीचे जन्नत है? हम तो भाई नहीं सुना। यह कहीं पढ़ा है कि पीर जन्नत का दरवाजा है? नहीं, बाप जन्नत का दरवाजा है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। लेकिन आज माँ बाप की तरफ तवज्जो नहीं करते। बाप का पैर न दबाई है, पीर साहब ही हैं तो 10 मुरीद दबाई है, अल्लाह जाने का दबावा करत। और पीर इतना बड़ा काहिल की परा दबुआवा करत। लागत है 100 बीघा जोत के आए, सबसे बड़ी मेहनत के नहीं आए हैं। काहिली इंसान को बर्बाद कर देती है।
दुई ठोरे काहिल रहे, काहिल काहिल की दोस्ती रहे, जैसे मौलवी मौलवीन दोस्ती, काहिल काहिल की दोस्ती। तो दुई ठोरे काहिल घर से निकले, रास्ते में एक बैर की बिरवा देखिन, पकी पकी बैर लाग रहे हैं, तो दोनों काहिल के नीचे लेट गए। कहा लेटो, कोई यही तूर के खवाई दे, तो खा लिया जी, लेटे। इत्तेफाक से एक पकी हुई बैर जमीन पर गिरी, तो देखे का, लेकिन उठाए मुँह में धरे को परे दोनों। इत्तेफाक से एक मुसाफिर गुजरा, तो एक काहिल कैसे इधर लौट लौट, कहीं का बात, कहीं नहीं बैरिया उठा के हमारे मुँह में धई दे, तो उठा के धई दी तक जाए लाग। तो फिर कहते इधर लौट न रे, कहीं का है, कहीं समरे मुँह से बीवा को निकाले रे, उका तो निकाल दे। तो पलटा दुई लात मारी, कहीं सर बियो नहीं निकाल सका तो अपने मुँह से। तो बगल वाला कहलवा कहते और दुई लात मार, अब हमरे मुँह पर कुत्ता मुँह तो रहा, ऐसे कह रहा भगा दो, तो नहीं भगाइस रहा। बताओ, ऐसे ऐसे काहिल होंगे, काहिली इंसान को बर्बाद कर देते। तो ऐसे एक मौली साहब थे, मौली साहब घर में रहे, पढ़ा वढ़ावे नहीं जाए, पलंग पर परे रहे। मौलवी घर में कत्ती दौलत होते, जब रहे खर्च होएगा, लड़का भूखन मरे लागे। तब मौलवी ने एक दिन कहीं कि चले जा रे कहूँ पढ़ाओ लिखाओ, तो तखत पर परे रे, लड़का भूखन मरत हैं, चले जा कहूँ पढ़ाओ लिखाओ। तो मौलवी कहते चुप, तो मौलवी चुप होगी, लेकिन पेट कहाँ चला जाए। दूसरे दिन फिर मौलवी कहा था चले जा रे, लग वास्ते चले जा बेगैरत, लड़का भूखन मरते, तू पलंग पर लेटे है रे, जा रे। तो मौलवी कहते तू हमका नहीं जाना थे, हम थूक से रुपया कमाई थे। कहीं ना, हाँ हाँ, अब अगर तुरे थूक में असर हो तो लड़का भूखन मरती रे, चले जा रे, उठेगी रे, चले जा, लग वास्ते घर छोड़ दे। मौलवी पीछे पड़ गई, तो मौलवी बेचारो घर छोड़ दी, निकले। एक शहर में गए, देखिन एक मस्जिद बहुत बढ़िया रहा, तो के मुहारम बैठ के रोवे लगे। और मस्जिद हो शिया लोगन के, शिवे आए नमाज पढ़े, तो देखें रोवत, तो कहीं काहे रोवत हो, कहीं हम बहुत गरीब आदमी हैं, भूखन मरे थे, हमका सिर्फ खाना चाहिए, मस्जिद के सफाई करवे, सब कुछ करवे, सिर्फ हमका खाना दियो, बाकी कुछ न चाहिए। शिवे कहीं यार इतना सस्ता आदमी तो कहूँ ना मिली, रखो ही का, रख ली। मौलवी मस्जिद झाड़ू दे लगे, खाना पावे लगे। 10-15 दिन गुजरा, फिर मौलवी एक दिन मुहर्रम बैठ रोवे, फिर शिव आए, कहीं अब कहे रोत हो, तो मौलवी कहीं हम अपने नसीब पे रोते हैं। कहा क्यों? कहा हम पढ़ नहीं पाए, पढ़े लिखे होते तो आज हमारी इज्जत होती, अपनी बदनसीबी पे रो रहे हैं। तो शिव कहीं रोवत कहा नहीं पढ़े हो तो अब पढ़ लो, जाओ कायदा ले आओ, इमाम साहब की पढ़ लो। तो मौलवी गए, कायदा खरीद लाए, इमाम साहब से शुरू की, इमाम साहब पढ़ावे शुरू की, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ बे ते से जीम है खे दाल, कहा चले गए मौलवी। जब जाल पर नंबर आवा, तो इमाम साहब जाल को उहावे, और मौलवी जाल कहा, जाल, वो कहा जाल, कहा जाल। अनपढ़ का पढ़ाई लो, पढ़ा लिखा को पढ़ाई पे। इमाम साहब परेशान हो गए, लेकिन मौलवी जाल नहीं अदा की, तो इमाम साहब सबक बंद कर दी। दूसरे दिन फिर जब शुरू करें, तो फिर हुए जाले पर मामला फंस गया। ये जाल का है नहीं, जाले का है, और इमाम साहब बगैर जाल अदा करवाए आगे बढ़े नहीं, फिर सबक बंद। तीसरे दिन फिर हुए मामला अटका, यहाँ तक कि धीरे धीरे हफ्ता गुजरेगा और जाल के आगे सबक नहीं बढ़ा। धीरे धीरे बात शहर में फैल गए, तो जहाँ 4 आदमी बैठे हुए, कहा यार बड़ा घामड़ है हो, बड़ा सार दिमाग खराब हो गया सारे, लेकर बताओ जाल नहीं कह पाओ थे, बताओ दुनिया जाल कह लेते नान नान लड़का, और इतना बड़ा बुद्धू है कि जाल नहीं कह पाओ थे हो। पूरे शहर में मौलवी बदनाम हो गए, और जब बदनाम हो गए, तो एक दिन इमाम साहब जैसे फजर पढ़ें सलाम फेरी, वैसे मौलवी खड़े हो गए, कहने आज कोई जाएगा नहीं, आज मैं हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत बयान करूँगा। तो शिवई चौंके, कहीं हाय 15 दिन होएगा जाल नहीं कही पैसे, तो कहीं तकरीर का करी हो। तो जो उन कबू नहीं सुनत रहा, उन्हों रुक गए, कहीं देखी बोलत का है आगे। जब इमाम साहब की दुआ ख़त्म है, और मौलवी मौलाना पहले राहबे करे, वो खड़ा हुआ और ऐसी हज़रत इमाम हुसैन की शहादत दर्दनाक बयान किया कि सारे शिया भूं भूं रोवे लगे। और हज़रत इमाम हुसैन की शहादत है भी दर्दनाक। 1400 साल गुजर गए, आज भी किताब पढ़ो, उनकी शहादत का वाक़या पढ़ो, तो आंखों में आंसू आ ही जाते हैं। और शिया
भों भों रोवे लगे। जब रोवे लगे तो मौलवी चुप हो गए। जब शिवे रोवे के छुपाने तो कहते आए हो तुम 15 दिन होगा जाल नहीं कह पाए। आवाज अचानक अत्ते बड़े तुम मौलाना कैसे हो गए यार, इतनी बढ़िया तकरीर सुनाई दी हो तुम। तो मौलवी कहा था तुम्हें क्या पता, आज रात जब मैं बिस्तर पे लेटा तो मैंने 1000 मर्तबा कहा या अली या अली या अली या अली। कहा फिर, कहा जब 1000 मर्तबा पुकारा तो हजरत अली तशरीफ ले आए। शिवे चौंके, कहीं नहा हजरत अली आएंगे, कहीं नहा, कहीं हमारे लोगन जिंदगी गुजर गए आली आली कहत कहा तो नहीं आए, और तू आज रात में कहे आज रात तेरे पास आएंगे, कहीं समरे नसीब के बाद। कहीं फिर क्या हुआ, कहा हजरत अली आया, कहा क्या चाहता है तू, कहा मैं पढ़ना चाहता हूँ, कहा मुंह खोल। मैंने मुंह खोला तो मेरे मुंह में हजरत अली ने थूक दिया, और जैसे हजरत अली का थूक मेरे पेट में पहुंचा मेरा सीना इल्म से भर गया, मैं बहुत बड़ा मौलाना बन गया। अब जौन चाहो मसला पूछ लो, जौन चाहो तकरीर सुन लो, और पहले से मौलवी मौलाना रहबे करे हो। तब शिवे कहते हाय हमार जिंदगी गुजर गई आली आली कहत कहत तो अली नहीं आए, और तू आजे कहे आज रात अबो की हो तेरे मुँह में थूक क्यों दीन, तो कहीं समझे नसीब के बाद। तब शियों ने हाथ जोड़ा, कहा भाई आपका बड़ा एहसान मानेंगे, अली का थूक हम लोग कहाँ पाएंगे, जब अली आए नहीं तो उनका थूक कहाँ पाएंगे, बड़ा एहसान मानेंगे। तुम्हारे मुंह में अली ने थूका है तो तुम हम लोगों के मुंह में थूक दो, कम से कम तुम्हारे वसीले से अली का थूक तो पा जाएंगे। तो मौलवी कहते हाँ अति मेहनत के बाद उनके थूक पावा तो कैसे थूक देवे। कहीं फिर तो मौलवी कहते एक मुँह में थूक 100 रुपया लेवे। शिवे कहते हैं अरे यार तुम 100 की बात करते हो, अली का थूक मिले कहाँ भाई। एक शिवा आगे बढ़ा 100 रुपया दीस मुँह बैस तो के मुँह में मौलवी थूकिन, वो दोसर का शिवा बढ़ा वो 100 रुपया दीस वो के मुँह में थूकिन, बसियों की लाइन लग गई। 100 रुपया डाल चले जाए मौलवी थुक्कत चले जाए, थुक्कत 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 पूरे बाजार के सीएन के मुँह में थुक्किन मौलवी। और जब मर्द खत्म भय तो मेहरुए चलती हैं, उन्हों बहुत शौकीन, उन्हों आया के मुँह बावे लागी, उन्हों ममो मौलवी थुक्के लाग। अल्लाह जाने के थूक कहाँ से आवत रहे। बात तक अखा थू ऐसे करे पूरे बाजार के सियों के औरतों के मुँह में मौलवी ने थुक्का। और जब सब थुकाए थुकाए चले गए, रुपया के ढेर लाग गया मौलवी के कमरे में। तब मौलवी सोचे लागे तन्हाई में कि यार हम कहा है कि हमरो मुँह माली थुक्के नहीं तो मत्ते बड़े मौलाना हो गए, और सब यहाँ से जइहे जान पइहे न कुछ तो सवेरे तो पोल खुलिन जी। बराते में यहाँ मौलवी रुपया गठरा बांधे न भागे हुआ से भागत 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 गांव आए, अपने दरवाज़ा पहुँचे, दरवाज़ा खड़बड़ाए तो मौलवियन कहते हैं को आए रे, तो कहते मौलवी हो रे दरवाज़ा खोल, मौलवी हो। जब मौलवियन खोलिन मौलवी उठाए के गठरा पटकिन, तो मौलवियन पूछे थे इमा का भल्ला है रे, का हो, कहीं रुपया हो और का हो। जब मौलवियन खोलिन तो मैं रुपया ही रुपया, तो कहते हैं हाँ कहाँ चुराए लाए है रे इतना रुपया, कि घर से उठाए लाए रे, कहीं नहीं थूक के कमाई हुए रे, कहीं सही बताओ कहाँ चुराए लाए रे। मौलवी कहते तू ही न मनी है रे, चल काबा में ठड़िया दे हुओं कसम खा ले रे, थूक के कमाई हुए रे। जब काबा में हम मौलवी कसम खाए तैयार हुए तब मौलवियन मान गई। वही दिन से मौलवियन नस पैर दबावे मौलवी के, कहाँ हाँ हमरे मौलविया के थूक में जब इतना कमाल है तो ये खून में कितना कमाल है। हाँ। लिखते हैं मौलवी बिगड़ता है तो शैतान का बाप बन के तैयार होता है, और मौलवी सुधरता है तो फरिश्ते भी उस पर रश्क करते हैं। ऐ लोगों हलाल रोजी खाने की कोशिश करो, किसी के सर पर बोझ न बनो, और नमाज का ख्याल रखो, किसी के दरमियान में जुदाई न डालो। इत्तेफाक और इत्तेहाद अल्लाह अल्लाह के रसूल को बहुत पसंद है, मिलजुल के रहो।
हदीस पाक में बताया गया, नबी हुरैरा काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, लन तदखुलुल जन्नह, हरगिज़ हरगिज़ तुम लोग जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते, हत्ता तुमिनु, यहाँ तक कि तुम ईमान वाले हो जाओ, वलन तुमिनु, और हरगिज़ हरगिज़ तुम ईमान वाले नहीं हो सकते, हत्ता तहब्बु, जब तक के आपस में मोहब्बत नहीं करोगे, जब तक आपस में मोहब्बत नहीं करोगे ईमान वाले नहीं हो सकते, और जब तक ईमान वाले नहीं हो सकते जन्नत में नहीं जा सकते। फिर सरकार ने फरमाया, वाला अदुल्लुकुम अला शै, ऐ मेरे सहाबा क्या ऐसी चीज की तरफ रहनुमाई तुम्हारी न कर दूं, इदा फालतुमू, कि जब तुम लोग उस चीज को करने लगो, तहाबबतुम, तो तुम्हारे बीच में मोहब्बत हो जाए, उस चीज को बता दूं। कालू बला, साहबा ने कहा हाँ हाँ अल्लाह के रसूल वो चीज़ बता दीजिए। सरकार ने फरमाया, इफ्शउस सलाम बैनकुम, आपस में मिला करो तो सलाम कर लिया करो, सलाम करोगे मोहब्बत पैदा होगी। लेकिन आज सलाम हम दूसरे से तो कह ली थे, घर में नहीं करी थे। लड़के से कहा अब्बा अम्मा सलाम करो तो कहें शर्म लागत। बाप से कहा घर में सलाम कर लो तो कह रहे मौलाना साहब चलिए मेहरुआ सलाम करी। सलाम करो, सलाम दुआ है। बोलो अपने नसीब पे नाज करो कि अल्लाह ने हमको सलाम का कैसा तरीका अता फरमाया। वरना बाहर हुई थी तो कहते गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मतलब तुम्हारी सुबह अच्छी हो, सुबह अच्छी हो चाहे दिन भर लतियाए जाओ, सुबह अच्छी हो सिर्फ। या कहते गुड नाइट, तुम्हारी रात अच्छी हो, और रात अच्छी हो दिन का हो। लेकिन कुर्बान जाओ इस्लाम के निज़ाम पर। अल्लाह ने हमें तुम्हें तोहफा दिया, अस्सलामु अलैकुम, तुम पर सलामती हो, तुम सलामत रहो, चाहे रात हो, चाहे दिन हो, चाहे सुबह हो, चाहे शाम हो, ये दुआ है। इसलिए लोगों अपने नसीब पे नाज करो कि हमको तुमको अस्सलाम वालेकुम का लफ्ज़ मिला। सलाम किया करो, बीवी से भी करो। बीवी से करोगे तो गोया कि तुम बीवी को दुआ दे रहे हो। बीवी शौहर को करे तो गोया कि बीवी शौहर को दुआ दे रही है। इससे मोहब्बत पैदा हो। एक जगह से तकरीर होता रहा है, लोग सुनी तो एक आदमी सुनी इसकी सलाम से मोहब्बत पैदा होते, ओके मेहरबज बनन नहीं रहे तो सोचे कि तो बढ़िया तरीका सुना है, अब जय थे आज से सलाम करबे ताकि लड़ाई ना हो, मोहब्बत पैदा हो। बेचारा तकरीर सुन के गवा घरे मुहारिम ठाड़, कभू सलाम की ही से नहीं रहा है, पहली दफ़ा रहा है तो हिम्मत पड़े नहीं, और ठाड़ कैसे करी, मुंह खोले तो फिर चुप हो जाए, कैसे करे। फिर उसके बाद हिम्मत की हिस्स, आस्तीन वास्तीन समेट इसके तब चाहे जौन हो जाए, लागत है लड़ाई जात है। आस्तीन वास्तीन समेट के घर में पहुँचो, कहता अस्सलाम वालेकुम, तो के मेहरुआ कहा था तोर सब मजाक नहीं लागत है, लेकिन यूँ मजाक तोर हमका नहीं लागत है। अब बताओ अति मेहनत के बाद सलाम कई पे बेचारा, तो मेहरुआ कहा था तोर ये मजाक हमका नहीं लागत। बताओ ऐ लोगों, सलाम का माहौल घर में करो। बच्चे नहीं करते, तुम खुद करो, तुमको देखकर तुम्हारे बच्चे करने लगेंगे। मोहब्बत पैदा होगी भाई भाई में, बहन बहन में, बाप बेटे में, बेटे बाप में। इंशाअल्लाह ताला ना इत्तेफाकी नहीं होगी। दुआ है कि अल्लाह ताला हमको आपको इन चंद बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इदारे की तरफ भरपूर तवज्जो दो। इदारे की बहुत सख्त ज़रूरत है। अल्लाह के रसूल हिजरत करके मदीना गए थे तो मस्जिद बाद में बनाई थी, मदरसा पहले बनाया था। सुफ़ा चबूतरा सरकार ने बनाया था पहले, उस पर गरीब सहाबा पढ़ा करते थे। और जब शाम होती थी तो चबूतरे पे पढ़ने वाले सहाबी तुम भी लेकर के मदीने के अंसारियों के दरवाजे पे जाते थे और कहते थे लिया असहाबी सुफ़ा, चबूतरा वालों के लिए। तो मदीने के अंसारी निकलते थे, कभी खजूरें डालते थे, कभी रोटी का टुकड़ा डालते थे, वही खा करके चबूतरे पे रहने वाले गरीब सहाबा खा करके और दीन सीखते थे, दीन फैलाते थे। ऐ लोगों, मदरसे की बहुत सख्त ज़रूरत है। अल्लाह ताला इस इदारे को तमाम इदारे अहले सुन्नत को
सब रोज़ तरक्की अता फरमाए और देने वालों को अल्लाह ताला बेशुमार अपने ख़ज़ाने रहमत से अता करे।